श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अधिक मास 16 अगस्त को पूरा हो जाएगा और उसके पहले हर एक दिन विशेष है, हर एक तिथि विशेष है। क्योंकि अगर इन तिथियों पर उपाय नहीं कर पाए, चूक गए अगर आप लोग, तो फिर हमारा जो ये समय है ये आएगा 3 साल बाद। तो उसके पहले जो दशमी है, एकादशी है, प्रदोष है, शिवरात्रि है, अमावस्या है, ये 5-6 दिन बहुत ही खास है और बहुत ही विशेष है। तो उसमें से गुरुजी द्वारा बताया कोई विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन, दशमी तिथि के दिन, साथ में शनिवार, एकादशी के दिन इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय यह है रोग मुक्ति का उपाय, और यह उपाय जो आपको करना है यह करना है शुक्रवार के दिन, दशमी तिथि के दिन। क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, या फिर हमारी दवाइयाँ चल रही और हम चाह रहे हैं कि दवाइयों का सेवन करना हम बंद कर दें, दवाइयों का सेवन करके परेशान हो चुके हो, तो आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को कीजिए। कोई बीमारी हो आपको, अनेक बीमारी हो, कितनी बीमारी क्यों ना हो, पर अगर इस उपाय को आप कर लेते हो तो बीमारी खत्म हो जाती है। क्या करना है, गुरुजी ने बताया था शुक्रवार के दिन आपको एक बनाना है गोल बाती का घी का दीपक। अब वह दीपक गोल बाती का आप माटी का भी ले सकते हो और आटे का बना सको तो बहुत अच्छी बात है। यानी आटे दीपक बना लिया, उसमें रखा गोल बाती और उसमें जैसे आप आधी चम्मच घी डालें, पर वह शुद्ध देसी गाय का घी डालें। ठीक है, आधी चम्मच ही डाल दे, एक बूंद डाल दे, पर वह घी होना चाहिए शुद्ध देसी गाय का। और उस दीपक को लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। जी हाँ, और बेलपत्री के वृक्ष के पास जाकर बेलपत्री की छांव में आपको बैठना है। इस उपाय को आपको पौधे के नीचे नहीं करना है, आपको ऐसा वृक्ष ढूंढना है कि उसकी पत्ती चारों तरफ फैली हो और उसकी छाया के नीचे हम बैठ सके। और बैठकर आपको क्या करना है, उस दीपक को प्रज्वलित करना है। जी हाँ, दीपक को प्रज्वलित कीजिए। साथ में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जी हाँ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। देखिए, गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा था कि कितनी बार करना है, पर कम से कम एक बार ना करते करते आप कम से कम इस मंत्र का जाप 5 बार तो अवश्य कीजिए। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र जाप करना नहीं आता है, बोलना नहीं आ पा रहा है, तो आप मोबाइल में भी लगा सकते हो और 5 बार 7 बार सुन लीजिए और आपकी जो भी तकलीफ है, बीमारी है, वो बाबा से बोल दे और अपने घर आ जाए। करके देखिएगा, यह उपाय करने से आपकी जो भी बीमारी है वह धीरे धीरे जड़ से समाप्त हो जाएगी। दूसरा उपाय, यह उपाय है धन संपदा प्राप्ति के लिए, या कहीं पैसा अटका पड़ा हुआ है आपका और वो पैसा नहीं आ रहा है, किसी को ऐसे आपने किसी के दुख में आपने इसकी हेल्प कर दिए, चलो भैया इसके पास पैसा नहीं है, पैसा मांगना है, दे देते हैं, आप दे देते हैं, कर देते हैं व्यक्ति, चलो उसकी मदद कर देते हैं, पर वो पैसा फिर लेकर चले जाता है, वो डबल से अपना काम निकल जाने के बाद भूल जाता है पैसा कि इस व्यक्ति को वापस भी करना है पैसा, यानी वह पैसा आपका अटक चुका है। आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं से वो पैसा निकल कर आ जाए, क्योंकि आप उससे मांग नहीं सकते और मांगते भी हो तो देता नहीं है, तो तब भी इस उपाय को आप कर सकते हो। या धन संपदा की कमी है, कर्जा बढ़ चुका है, तो कर्जा मुक्ति के लिए भी यह उपाय है। इस उपाय को आपको करना है शनिवार के दिन, एकादशी के दिन। अगर आपने पहले किया है या पहले सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने एक बार किया तो हार ना माने। अगर पहली बार में आपका कार्य नहीं बन पाता है उपाय को करने से, इस उपाय को आप दोबारा भी कर सकते हो। क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। जी हाँ, 1 लोटा जल लेना है, तांबे के लोटे में जल लीजिए और उसमें हमें 1 चम्मच गंगा जल डाल देना है। जी हाँ, जब हम 1 लोटे जल में 1 चम्मच गंगा जल डालेंगे तो वह पूरा लोटा भरा जल गंगा जल बनके तैयार हो जाएगा। और अगर आपके यहाँ छोटा सा भी लोटा है, वो लोटा भर के अगर गंगा जल आपके पास है तो फिर आप गंगा जल ले सकते हो, पर गंगा जल उतना ज़्यादा नहीं क्वान्टिटी में रहता है हमारे पास, तो 10 रुपये की बॉटल मार्केट में मिल जाती है गंगा जल की, आप लेकर आ जाइए और उस तांबे के लोटे में 1 चम्मच गंगा जल डाल दीजिए। और साथ में हमें डालना है 7 बेलपत्री। जी हाँ, 7 बेलपत्री डालेंगे लोटे के अंदर। जब आप बेलपत्री डालते हो ना लोटे के अंदर, तो जो पत्ती का जो भाग होगा वो नीचे की ओर आएगा और डंडी का भाग ऊपर की ओर आएगा, इस बात का ध्यान रखें। यह लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले नंदी जी जहाँ विराजमान रहते हैं, जी हाँ,
सबसे पहले नंदी जी विराजमान रहते हैं, तो नंदी जी का जो पाँव उठा हो, जी हाँ, जो चरण उठा हुआ हो, उस उठे हुए चरण पर सबसे पहले आपको गंगा जल पूरा की पूरा समर्पित कर देना है। जी हाँ, पूरा गंगा जल यानी जल समर्पित कर दिया है आपने। उसके बाद आपके पास बची है लोटे के अंदर बेलपत्रियाँ। अब उस बेलपत्री को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और उससे पहले आपको स्मरण करना है कि आप यह उपाय कर्जा मुक्ति के लिए कर रहे हो तो वह स्मरण करें, या फिर अगर आप धन संपदा वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो वह स्मरण करें, या कोई पैसा लेकर भाग गया है तो उस व्यक्ति का नाम जरूर ले लें। जी हाँ, जिस व्यक्ति के पास पैसा अटका पड़ा है आपका, वो दे नहीं रहा आपको, तो उस व्यक्ति का नाम जरूर बोले। नाम बोले, उसका स्थान पता तो स्थान बोल दे, उसके बारे में जितनी जानकारी आपको पता है ना वो सब बाबा से बोल दे। और फिर उस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर एक एक करके 7 बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए और अपने घर की ओर आ जाइए। आकर हो सके तो उस व्यक्ति से फ़ोन पर बात कर लो, और नहीं भी कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, बस उपाय करके आप आ गए हो, फिर आप देखना आपका पैसा वो स्वयं खुद घर पे देने आएगा। और कर्जा ही बढ़ चुका है तो बाबा की कृपा से पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा और कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा उपाय, अगर राहु गड़बड़ चल रहा है, केतु गड़बड़ चल रहा है, राहु केतु ग्रह के कारण अगर आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है, कार्य में बहुत बाधा आ रही है, तो यह उपाय आप एकादशी के दिन अवश्य कीजिएगा। क्या करना है देखिए, आपका कोई भी कार्य नहीं बनता है ना, तो आप इस उपाय को करो। आप लो एक सफ़ेद फूल और उस सफ़ेद फूल को अपने ऊपर से 21 बार उतारो। जी हाँ, उतारना कैसे, ऊपर से नीचे की ओर उतारना है, किसी और से उतरा ले। कितनी बार उतराएंगे? 21 बार। और 21 बार उस फूल लेना है सफ़ेद फूल। ध्यान रखें केतकी का फूल मत ले लेना, क्योंकि इसको भी सफ़ेद कलर का ही होता है। तो केतकी के फूल को छोड़कर कोई अन्य सफ़ेद फूल लीजिए, अपने ऊपर से 21 बार उतारिए। और 21 बार उतारने के बाद उस सफ़ेद फूल को आपको जहाँ से जल बह के जाता है ना नीचे की ओर, जलाधारी नहीं, जहाँ से पूरा जल नीचे की ओर गिरता है, जल बहकर पाइप से बहकर नीचे गिरता है, तो जल जहाँ नीचे गिरता है उस नीचे स्थान पर, वहाँ पर आपको उस सफ़ेद फूल को समर्पित कर देना है। जी हाँ, समर्पित कर दीजिए केवल। यह विशेष उपाय है। अगर ग्रह दोष के कारण आपका कार्य नहीं बन पा रहा तो एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। चौथा उपाय देखिए, कोई व्यापार आप करते हैं, उसमें घाटा हो गया है, घाटा बार बार हो जाता है, फिर आपने व्यापार चेंज किया, फिर आपको घाटा हो गया है। ऐसे में आपने 2-3 व्यापार बिजनेस करके देख लिए, हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा आपने लगाया है और वो पैसा आपका डूबता ही जा रहा है। आप कोई भी व्यापार शुरुआत करते हैं आपको घाटा होता है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और जब ज्वाइन करते हैं तब अच्छा चलता है, बाद में फिर वो ज्वाइन कंटिन्यू करते हैं तो आप परेशान होने लगते हैं, फिर जॉब चेंज कर लेते हैं, फिर वहाँ आपको दिक्कत होने लगती है, फिर आप जॉब चेंज करते हैं, फिर आपको दिक्कत होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में एक बार इस उपाय को करके देखिएगा। यह उपाय विशेष केवल रविवार की प्रदोष के दिन ही किया जाता है, जो इस बार आ रही है। यह जो प्रदोष बहुत ही खास है क्योंकि यह अधिक मास की प्रदोष भी है, साथ में सावन की प्रदोष है और साथ में यह रविवार की प्रदोष है। तो व्यापार में घाटा हो रहा है, कोई बिजनेस नहीं है या कोई नौकरी नहीं अच्छी मिल रही है, तो इस उपाय को आप कर लीजिएगा। आपको लेना है 3 बेलपत्री। जी हाँ, कितनी बेलपत्री? 3 बेलपत्री। सबसे पहले एक बेलपत्री आपको चढ़ाना है महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर ध्यान रखें, जब माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आप बेलपत्री समर्पित करोगे तो डंडी का भाग महादेव की ओर करना और पत्ती का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना। एक बेलपत्री आपने समर्पित कर दी है। दूसरी बेलपत्री आपको महादेव की पुत्रियाँ जया, विशरा, सामरीवारी, दौतली और देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर आप जहाँ बैठे हो आपसे विपरीत ओर करके उस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, कर दी है। अब बची है एक बेलपत्री। उस बेलपत्री को शिवलिंग जहाँ रखी रहती है, जलाधारी, जहाँ माँ पार्वती का कटी भाग कहते हैं, हस्त कमल कहते हैं, वहाँ पर स्पर्श कराकर उस बेलपत्री को, स्पर्श समझते हो कैसे कराना है? आपने चढ़ाया फिर आपने उठा लिया, स्पर्श कराकर उस बेलपत्री को बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित करके आना है।
बेलपत्री की जड़ में चढ़ाओगे तो डंडी का भाग जड़ की ओर करना, यानी पेड़ की ओर करना, अपने तरफ पत्ती का भाग करना और समर्पित कर दीजिए। एक ही बार करना है, पर यह उपाय विशेष रविवार के प्रदोष के दिन ही किया जाता है। करके देखिएगा, फिर देखिएगा आपके जीवन में कितनी तरक्की और उन्नति होती है। एटलीस्ट जितना पैसा आप बिजनेस में लगाओगे उतना पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। 5वां उपाय इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है। आप किसी कार्य के लिए जाते हो, पर हर बार उस कार्य में आपको बाधा ही मिलती है, वह कार्य आपका पूरा होता ही नहीं होता है। यानी आप बच्चों के विवाह के लिए, रिश्ते के लिए बात करने जा रहे हो, बात नहीं बनती है। किसी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो, एग्ज़ाम देकर आते हो पर सफल नहीं हो पा रहे हो। किसी कंपनी में इंटरव्यू दे के आए हो, पर उस नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पाई है। यानी कोई भी, या फिर अदालत में केस चल रहा है, वहाँ भी अपने फाइल दे रखी है, पर वो आगे नहीं बढ़ पा रही। सबके हाथ पैर जोड़कर आपने देख लिए, तो एक बार इस उपाय को आप एकादशी के दिन करके देखिए। क्या करना है, आपको लेना है एक समी पत्र, जी हाँ, एक समी पत्र और 1 लोटा जल। क्या करोगे, समी पत्र चढ़ाओगे पहले, सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर समी पत्र चढ़ाकर उस समी पत्र को उठा लोगे और उठाकर उस समी पत्र को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। जी हाँ, पहले चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर, उस समय पत्र को उठाएंगे और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे 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 एक ही धारा में समर्पित कर देना है। जी हाँ, एक ही धारा में समर्पित कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा और आपका जो भी कार्य अटका पड़ा हुआ है ना, वह कार्य का स्मरण कर लीजिएगा। बस इतना सही है उपाय, करके देखिएगा। यकीन मानिएगा, ये कुछ विशेष उपाय है और अधिक मास का पावन महीना चल रहा है, करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इन उपायों की आवश्यकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।